अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, आज आप जान पाएंगे कि मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से है तथा मूर्ति पूजा का प्रमाण किस ग्रंथ में है। हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं, मूर्ति पूजा अगर करें तो कैसे करें, क्या वेदों में मूर्ति पूजा का विधान है? अगर नहीं तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि मूर्ति पूजा का प्रचलन कब से है। तो इस सवाल का कोई ठोस उत्तर हम अभी नहीं देंगे, पहले इसके बारे में धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण को जान लीजिए। फिर हमारे धर्म ग्रंथ जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, भागवत महापुराण हैं तथा हमारे महापुरुष जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, सदगुरु कबीर हैं, महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने मूर्ति पूजा का उल्लेख किस प्रकार किया है। वैसे हम सभी जानते हैं हिंदू, बौद्ध, जैन इत्यादि धर्मों में भी मूर्ति पूजा का प्रचलन है। हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, लेकिन चारों वेदों में मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है। वेद काल में न कोई मंदिर है, न कोई मूर्ति का साक्ष्य मिलता है। यजुर्वेद के 32वां अध्याय के जो ये श्लोक हैं, कहते हैं कि न तस्य प्रतिमा अस्ति अस्य नाम महादृशा हिरण्यगर्भस् इत्यस्य मां हिंसी दित्यसा अस्मान जातः इत्यसः। अर्थात जिस प्रतिमा की हिरण्यगर्भ मां और यशमान जात से महिमा की गई है, उस परमात्मा का कोई प्रतिमा मूर्ति नहीं है। केनोपनिषद में ऋषि कहते हैं कि जो लोग मूर्ति या मृत रूप की पूजा आरती प्रार्थना करते हैं, वह कोई ईश्वर नहीं है और ईश्वर का स्वरूप भी नहीं है। तो स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि वेदों के अनुसार ईश्वर की तो न कोई प्रतिमा है, न मूर्ति है, न उसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है और अमूर्त है, फिर उसकी मूर्ति कैसे बन सकती है। तब अब सवाल यह उठता है कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ वेद, उपनिषद, गीता मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, तो हिंदू क्यों मूर्ति या पत्थर की पूजा करते हैं और पूजा का प्रचलन आखिर कैसे, क्यों और कब शुरू हुआ। आजकल हर गांव, कस्बों, शहरों में श्रीमद्भागवत की कथा व्यापक तौर पर होती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का चित्रण एवं प्रतिमा पूजा का भी प्रावधान है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से 10वें स्कंद के 84वां अध्याय में जो उपदेश देते हैं, वह उपदेश चौंकाने वाली है। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कथा है कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी एवं बहुत सारे पुरुष और स्त्रियां बातचीत कर रहे हैं। उसी समय बहुत से ऋषि मुनि जैसे व्यास जी, वशिष्ठ जी, नारद जी, विश्वामित्र, शतानंद, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, भृगु, पुलस्त, कश्यप, अत्रि, मार्कंडे इत्यादि वहां पहुंचते हैं। ऋषियों को पहुंचते वहां युधिष्ठिर इत्यादि पांडव, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी सहसा उठते हैं और ऋषि मुनियों को स्वागत कर आसन, अर्घ, पुष्पमाला, धूप चंदन से विधि पूर्वक पूजन अर्चना करते हैं। फिर ऋषियों को आसन ग्रहण करवाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, कृपया ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कहते हैं किम स्वल्प तपसा निर्दान आचार्य देव चक्षुषा दर्शन स्पर्शनन प्रश्न प्रवपादार्चनादिकम। अर्थात जो थोड़ी तपस्या की है और ईश्वर को सभी प्राणियों के हृदय में न देखकर जो मूर्ति विशेष में उनका दर्शन करते हैं, उसे आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, प्रणाम, पाद पूजन का अवसर कैसे मिल सकता है। फिर आगे कहते हैं कि यस्यात्म बुद्धि कुंपेत्र धातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जधि चतुर्थ बुद्धि सलीले न कहिचित जनेश्वर्ण भिज्ञेषु
सैव गोखरा। ये बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। घोषणा करते हैं भगवान श्री कृष्ण सभासदों के बीच में कि हे महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य इस बात पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बनी शरीर को अपना आत्मा मैं एवं स्त्री पुत्र इत्यादि को अपना और मिट्टी काष्ठ पत्थर की मूर्ति को ईश्वर मानता है, जो जल को ही तीर्थ समझता है, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधा है। तो क्या ईश्वर की प्रतिमा अपने घरों में मंदिरों में रखना चाहिए या नहीं? हे संत जनों, ईश्वर की या महापुरुष की जो प्रतिमा है वह प्रतीक मात्र है। ईश्वर की तो कोई प्रतिमा हो ही नहीं सकती, लेकिन प्रतीक के रूप में आप घर में ईश्वर की प्रतिमा रखते हैं तो उसे अपने घरों में अवश्य रखनी चाहिए। सबसे पहले पूजा के वास्तविक अर्थ को जान लीजिए। पूजा का अर्थ होता है पूज्य के आचरण को अपने जीवन में उतारना। जैसे राम की मूर्ति आप लगाते हैं तो जैसे ही राम की मूर्ति पर नजर जाएगी आपके मन में विचार जगेगा कि राम प्रातः काल उठते थे, माता पिता गुरु आचार्य को प्रणाम करते थे, सेवा करते थे। इसके अलावा छुआछूत भेदभाव को राम मिटाए, भाईचारे का संबंध, प्रजा की देखरेख सेवा इत्यादि किए। तो उसी आचरण को अपने जीवन में उतारना राम का पूजा है। लेकिन आप पूजा के नाम पर गलती वहां करते हैं, उस राम की निर्जीव मूर्ति को खिलाते हैं, अगरबत्ती सुहाते हैं, उसे नहलाते सुलाते हैं, बार बार उनका विवाह कराते हैं। ये मूर्खता है। और उससे धन मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, स्वस्थ शरीर मांगते हैं। यही सब मूर्खता है। जानिए कि सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं मूर्ति पूजा के संदर्भ में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तीरथ करी करी जुगमुआ, जुड़े पानी नहाए, राम राम ही जप तरे काल घसीटा जाए। जो लोग अनेकों तीर्थों में नहाते हैं, दिन रात राम का जाप करते हैं, लेकिन जो घट में स्थित राम को नहीं जाना उसे काल घसीट कर ले जाएगा। कहते चलता देवल पूज ले, नहीं पाहन से काम, जेती जग में आत्मा सो सब शालिग्राम। प्रत्येक प्राणी के घट में परमात्मा का वास है, इसलिए चलते फिरते मंदिर का पूजा करो, सेवा करो। पत्थर पूजने से कोई लाभ नहीं होगा। संसार में जितने आत्मा हैं, जितने जीव है, उसके अंदर ही तो शालिग्राम भगवान है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब ये उपदेश दे रहे हैं। आप सोचिए, हर जगह हनुमान जी की मूर्ति गदा लिए खड़ा है, शिव जी त्रिशूल लिए खड़ा है, जगह जगह चौक चौराहे पर लक्ष्मी जी, दुर्गा जी 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए खड़ी है। और उसी स्थान चोरी डकैती हत्या लूटपाट बलात्कार हो रहा है। और उपयुक्त देवता न हनुमान जी गदा भांजते हैं, न शंकर जी त्रिशूल चलाते हैं, दुर्गा जी अपाहिज खड़ी और दुर्गा जी के सामने ही किसी युवती के साथ बलात्कार हो रहा है। और आप उस मूर्ति से उम्मीदें लगाते हैं कि यह हमारी मदद कर देगा। ये गलत पूजा है। अरे राम का पूजा राम के नाम का हल्ला से नहीं होगा। राम का पूजा धूप अगरबत्ती लड्डू खिलाने से नहीं होगा। राम का सच्ची पूजा तो तब होगी जब राम बनकर तुम्हें रावण जैसे आतताइयों का नाश करना हो। लक्ष्मी जी की पूजा पंडित बुलाकर अंतर मंत्र जंतर पढ़कर लड्डू चढ़ाकर नहीं होगा। लक्ष्मी की पूजा तो दीन दुखियों गरीबों को मदद करने से होगा। लेकिन आप ढोंग और पाखंड करते हैं। पंडित पुरोहित जो खुद करोड़पति हैं उसे आप 21,000 51,000 देंगे, लेकिन गरीब बेचारा को 1,500 रुपया नहीं देंगे। सोचो, अमेरिका जापान जर्मनी इत्यादि देशों में कोई लक्ष्मी गणेश रिद्धि सिद्धि नहीं है, लेकिन वह देश अभी कितने अमीर हैं। वहां तो सबों को गरीब होना चाहिए। और भारत में साक्षात लक्ष्मी गणेश रिद्धि सिद्धि रहते हैं, तो यहाँ तो किसी को गरीब नहीं होना चाहिए। हे संत जनों, आप देखते होंगे अधिकांश भिखमंगे रात को मंदिर में ही सो जाते हैं जहाँ लक्ष्मी जी विराजती है। लक्ष्मी जी को उस पर भिखमंगे पर तो दया करनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि वह अपने कर्म का फल भोग रहे, बहुत अच्छी बात है। तो आपने
आप यही ना कहेंगे कि पिछले जन्म में वो भिखमंगा बहुत अमीर था और उसके सामने बहुत व्यक्ति अन्न के बिना मर गए, तो आप इतना धन क्यों जमा कर रहे हैं, गरीब को क्यों नहीं देते हैं? तब तो आपको भी वही हाल होगा। उस भिखमंगे की है वो हाल आपको भी होगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, सूरज की जो उपासना करते हैं, जो सूरज की पूजा करते हैं, जो सूरज को जल अर्पण करते हैं, सूरज को देवता मानते हैं, तो सूरज सबों को, जो पूजा करते हैं उसे भी, जो पूजा नहीं करते हैं उसे भी समान मात्रा में प्रकाश प्रदान करते हैं। लेकिन प्रकाश के लिए घर से बाहर निकलना होगा। वैसे ही तुम लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राम कृष्ण का पूजा करो तो भी, नहीं करो तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा तभी होगा जब अध्ययन करोगे, विद्या होगी, मेहनत करोगे, धन होगा, आहार विहार अच्छा होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पूजा ढोंग और पाखंड है। मूर्ति घर में रखो, बुरी बात नहीं है। मूर्ति को साफ सफाई समय समय पर करो, बुरी बात नहीं है। जिस परमात्मा, जिस भगवान की मूर्ति रखी गई है उसके आचरण को जीवन में उतारो, अवश्य फायदा होगा। बुरी बात तो तब है जब उसे तुम खिलाते हो, स्नान कराते हो, पेशाब पैखाना कराते हो, उसके आगे माथा पटकते हो। जानते हो भारत में 33 करोड़ देवी देवता है, फिर भी हमारा भारत 800 वर्षों तक गुलाम रहा, राम के भरोसे, कृष्ण के भरोसे गुलाम रहा। लेकिन भगत सिंह, राम प्रसाद मिल, खुद्दीराम बोस, महात्मा गांधी जैसे लोग जब राम और कृष्ण बनकर चुनौती से सामना किया, तब देश आजाद हुआ। इसलिए असली पूजा जड़ देवी देवता, ईश्वर भगवान की जड़ मूर्तियों के आगे सर पटकने से नहीं होगा। जिस ईश्वर की प्रतिमा लगाए हो उसके आचरण को, उसके उपदेश को अपने जीवन में उतारने से उसकी पूजा होगी। उसमें भी बहुत से देवताओं का चरित्र गंदा था, उसे तो छोड़ ही देने में भलाई है। इंद्र का नाम आपने सुना होगा, ये गुरु पत्नी को ही जबरन रख लिया था और उसके साथ दुराचार करता रहा। ये अच्छे आचरण के जो भगवान थे, जो देवता थे, उनके मार्गदर्शन पर चलकर ही हम असली पूजा कर सकते हैं। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कबीर जेती आत्मा तेती शालिग्राम, बोलधारा पूजिए नहीं पाहन से काम। ये सारे जीव ही शालिग्राम भगवान हैं, यही भगवान तुरंत फल देने वाले हैं। इसलिए बोलने वाले को ही पूजिए, पत्थर पूजने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।